अगर आप इस वीडियो की स्ट्रैटेजी को एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। और मैं तो यह भी बोलूंगा कि अगर आप किसी और टीचर की कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, वो भी आपके लिए फ्यूटाइल है। तो मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस करनी है और उस स्ट्रैटेजी के अंदर एरर रेट कैसे मिनिमाइज करने हैं। मुझे पता है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन काफी डिले हो चुकी है और बहुत बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं, सर यूपीएससी की नोटिफिकेशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। देखिए, मुझे पता है यूपीएससी की नोटिफिकेशन बहुत ही कभी डिले होती है, लेकिन इस बार डिले हो चुकी है। उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ जगहों पर बोले जा रहे हैं, पर मैं एक बात पर बिलीव करता हूं कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर फोकस ना करें और जो चीज हमारे हाथ पर है, हाथ में है, उस पर ही आप फोकस करें। तो स्ट्रैटेजी बनाना और उसको फॉलो करना हमारे हाथ में है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। यूपीएससी कब नोटिफिकेशन लाना चाहता है, कब नहीं लेकर आना चाहता है, इस पर फोकस नहीं करेंगे। मैं बता देता हूं, मेरे पास न्यूज़ ये है कि नोटिफिकेशन इस वीक, यानी कि जो रिपब्लिक डे वाला वीक है, इसी में आ जाएगी। अब नहीं आई तो प्लीज डोंट कोट मी, बट दिस इज द न्यूज दैट इज ऑन गोइंग। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं कि हमें प्रीलिम्स 2026 के लिए जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको किस तरीके से अब डिवाइस करना है नोटिफिकेशन के टाइम पर, जब नोटिफिकेशन आ चुकी है, आने वाली है। फाइन। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों को राइट नाउ ये आ रही है कि हमें सर सिलेबस कवरेज करनी है, जो अभी तक हमने चीजें नहीं पढ़ी हैं वो, या फिर रिवीजन पर फोकस करना है। मैं आपको बोलूंगा और बड़ी जेनरिक बात ये हो जाएगी कि दोनों में बैलेंस करके चलो। अब ये बैलेंस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वीक बाय वीक प्लान प्रोवाइड करूंगा ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। दूसरी चीज, सर हम पढ़ें या फिर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें? तो टेस्ट प्रैक्टिस और स्टडिंग के बीच में क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। सर क्या इस टाइम पर मेंस ऑप्शनल पढ़ना सही रहेगा या फिर हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करनी चाहिए? और लास्टली, सर करंट अफेयर्स पढ़े ज्यादा या फिर स्टैटिक पोर्शन पर फोकस करें? तो यार, ये सभी जो प्रॉब्लम्स आप आज के टाइम पर फेस कर रहे हैं ना, इनका सल्यूशन मैं आपको दूंगा और मैं आपको आपके हिसाब से दूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये चीज अगर आपकी ठीक है तो आप करंट अफेयर्स पर फोकस ज्यादा कर सकते हैं। अगर ये चीज आपकी बिगड़ी हुई है तो आप ज्यादा फोकस करें स्टैटिक पार्ट पे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि भाई सिलेबस कवरेज की जाए सबसे पहले या रिवीजन किया जाए। देखें, एटलीस्ट आपने 50, 60, 70, 80% सिलेबस किया ही होगा। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में 4 बिग सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि उनका सिलेबस 90% से ज्यादा आपने कवर किया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उन 3 सब्जेक्ट्स के रिवीजन में अपने दिन का एटलीस्ट 30% टाइम दें। जी हां, अगर आपने इनमें से बिग 4 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, और उन 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए या फिर पॉलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से एक ही सब्जेक्ट कवर्ड है और 3 सब्जेक्ट कवर्ड नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट, तो भाई आप ज्यादा टाइम दे सिलेबस कवरेज को। अपने दिन में एटलीस्ट 50-60% ऑफ द टाइम, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 से 6 घंटे उस सब्जेक्ट की कवरेज में लगा डालें। समझ में आती है बात? अगर बिग 4 में से सर मेरा कोई भी सब्जेक्ट कवर्ड नहीं है, क्या करूं? मेरे भाई, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मत दो ठीक है। अभी तक कर क्या रहे थे अगर नहीं है कवर्ड तो? कवरेज का मतलब ये नहीं है कि 100% कवर्ड हो, मैं आपसे वैसे ही कर रहा हूं। 90% सिलेबस कवर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपने प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, नोट्स भी नहीं है, ठीक है। या फिर आप अगर नोट से पढ़ते ही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक्स के अंदर साइड में अंडरलाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इन दैट सेंस आपके बिग 4 सब्जेक्ट कवर्ड होने चाहिए। अगर आपके चारों के चारों बिग 4 सब्जेक्ट कवर्ड हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 30% टाइम दें उसके रिवीजन में, 30% टाइम दें स्मॉल 4 सब्जेक्ट्स में। एनवायरमेंट इकोलॉजी आप पढ़ लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ लें, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें और करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि मुझे रिवीजन में कितना टाइम देना है और सिलेबस कवरेज में कितना टाइम देना है। इसको मैं समराइज कर देता हूं। अगर आपके बिग 4 सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, टोटली कवर्ड हैं, तो आप सिर्फ 30% टाइम रिवीजन में दें और 70% टाइम स्मॉल 4 सब्जेक्ट्स में, करंट अफेयर्स में देने का प्रयास करें, प्लस टेस्ट प्रैक्टिस, और उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं।
अगर एक भी सब्जेक्ट कवर नहीं है तो जनवरी का एक वीक बचा हुआ है, उसमें आप अपना ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करें, फुल टाइम आप उसको दे सकते हैं। तो पहली चीज यहां पर ये क्लियर हो जाती है कि भाई हमें इनके बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। सेकंड, टेस्ट प्रैक्टिस वर्सेस स्टडिंग। सर हम टेस्ट प्रैक्टिस करें या स्टडी करें? देखो स्टडी के अंदर सिलेबस कवरेज प्लस रिवीजन आ जाता है, और टेस्ट प्रैक्टिस में आपको बैठ के टेस्ट देना है। दिन के अंदर 1 घंटा मिनिमम हाफ लेंथ टेस्ट दे। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि देखो मैं वीक बाय वीक आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, तो मैं आपको अभी से लेकर अप्रैल 30 अप्रैल की स्ट्रैटेजी बताता हूं। तो सबसे पहली एसेंशियल चीज जो आपको करनी है फर्स्ट डे से यानी कि कल से, वो है एक हाफ लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस। अब क्या ये हाफ लेंथ टेस्ट डेली देना है? नहीं, ऑल्टरनेटिव डे पर दें। यानी कि आज अगर मंडे है तो मंडे को टेस्ट सुबह आपने दिया है, 1 घंटा दिया, उसमें 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। उसके बाद नेक्स्ट डे टेस्ट ना दें, लेकिन उसी टेस्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करें, देखें कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और ये भी देखें कि क्यों गलत हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन जब आप एक गलत करते हो तो उसके पीछे 4 मेजर रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि भाई आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, आपको सब कुछ पता था बट आप उसको सही से पढ़े नहीं, कुछ चीज मिस हो गई पढ़ने में। तो मैं बोलूंगा कि वो आपकी लेजीनेस है, आप सीरियसली टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको पता ही नहीं है भैया उस स्टेटमेंट के बारे में, उस फैक्ट के बारे में, तो आपने वो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको सब्जेक्ट को प्रॉपरली दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेजी हैं। तीसरी चीज होती है कि पढ़ा भी है ढंग से और हमें आता भी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लॉजिक लगा नहीं पाए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आप लॉजिक यानी कि जो एप्लीकेशन है नॉलेज की वो आप सही से नहीं कर पाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और चौथी जो रीजन होता है जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, वो रीजन होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही नहीं की आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की, है ना। तो आप सबसे पहले यहां पर जब आप डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो लास्ट ईयर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई थी, तो बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि सर पेपर लेंदी था और 2 घंटे के अंदर हम 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना पढ़ें लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। इसीलिए डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, और ये क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के होने चाहिए। अब देखो ये कहां से आप लाओगे हाफ लेंथ टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे लिंक देखो, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है मेरे भाई, इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप ये डेली बेसिस पर ऑल्टरनेट डेज पर एक हाफ लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिजाइन किए हैं, और ये पार्ट है क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स मैंने आपके लिए बहुत सस्ता करवा दिया है, आप नीचे जाके देखिए, और उसी के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो क्रैश कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जाइए ज्वाइन कीजिए, मेरा कोड RT Live वो आप यूज कर सकते हैं, और वो कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। गो एंड टेक एडमिशन, ठीक है। और जब आप ये टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चारों में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपका एरर रेट क्यों आ रहा है। आ रही है बात समझ? तो जस्ट गो एंड ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो आपने हाफ लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है एवरी ऑल्टरनेटिव डे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को टेस्ट दे लें, संडे को टेस्ट दे लें चाहे तो, और उसके अगले दिन उसका एनालाइज कर लें कि क्यों मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हो रहे हैं तो सब्जेक्ट के रिवीजन पर थोड़ा फोकस कर लें मेरे भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो लैक ऑफ फोकस की वजह से गलत हो रहे हैं तो बेटर फोकस के लिए आप 2-3 टेक्निक्स अपना सकते हैं दोस्तों। ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, अपना फोकस कैसे बढ़ाया जाए न्यूरो साइंस की हेल्प से, मेडिटेशन की हेल्प से, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें मुझे कि सर वो वीडियो भी हमें चाहिए, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो रही है गलती, मतलब आप को पता भी है, विजडम नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे,
तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप रिवीजन तो बेहतरीन तरीके से करें ही करें और करें ही करें, लेकिन और प्रैक्टिस भी करते चलें, क्वेश्चन को और बेटर तरीके से टाइम दें, उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करें, है ना। यानी कि आपने एक रीडिंग में जितने क्वेश्चन हो पाए उतने किए, फिर दूसरी रीडिंग पर जब आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लिक हो जाते हैं, फिर आप तीसरी रीडिंग भी करें, तो आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस की एटलीस्ट 3 रीडिंग कर पाए, आपकी ये स्पीड बनेगी ओनली थ्रू प्रैक्टिस। कुछ भी चीज एक दिन में नहीं होती है, विद टाइम 2 महीने कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो जाके आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो सबसे पहली जो एसेंशियल चीज हमारे पास आती है, 3 एसेंशियल स्टेप्स प्रीलिम्स क्लियर करने के मेरे भाई। द फर्स्ट स्टेप इज एवरी ऑल्टरनेटिव डे गिव अ 50 क्वेश्चन टेस्ट, एवरी ऑल्टरनेटिव डे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एंड दिस विल टेक ओनली 1 आवर ऑफ योर प्रिपरेशन। 1 घंटा देना है ना, मंडे को 1 घंटा टेस्ट दिया और ट्यूसडे को 1 घंटा उसका एनालाइज हमने कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है प्रायोरिटाइज द कोर सब्जेक्ट्स एंड स्टिक टू दी स्टैंडर्ड सोर्स। ये टाइम है जब आप कोई नए सोर्स की तरफ नहीं भाग सकते, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ सकते अगर नहीं पढ़ी है अभी तक तो। ठीक है, आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम को ही दोबारा से रिवाइज करें, डोंट गो टू बिपिन चंद्रा। या फिर जीसी लियोंग पढ़ी है तो अब दोबारा से स्टॉलर एंड स्टेलर नहीं पढ़ सकते हैं आप, बिपिन चंद्रा को ही, इसको जीसी लियोंग को ही दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस विद द ओल्ड सोर्स, डोंट ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, तो स्टैटिक इज द किंग इन प्रीलिम्स, ये बात याद रख लें। स्टैटिक यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, याद रखना। यहां से 80% पेपर आता है आपका, 80 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन चलो आप करंट अफेयर्स के अगर मान लो, तो 80 क्वेश्चन तो स्टैटिक ही आते हैं आपके। कभी ज्योग्राफी आ जाते हैं 18-19 क्वेश्चन, कभी हिस्ट्री के आ जाते हैं, ठीक है, 18-20 क्वेश्चन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन, तो ये चीज प्लीज डू फोकस ऑन दीज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, जब आप ये टेस्ट डेली बेसिस पर देंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपकी वीकनेस क्या है आपको पता चल जाएगा। अब लेट से पॉलिटी के अंदर आपने पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ी हुई थी और आप प्रियम्बल के, फंडामेंटल राइट्स के, ड्यूटीज के, डीपीएसपीस के क्वेश्चन सही से कर पा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पार्लियामेंट के आ रहे हैं, मोशंस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, लेट से, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व, तो आपको चल जाएगा पता कि इस सब्जेक्ट के अंदर, इंट्रा सब्जेक्ट नहीं, उस सब्जेक्ट के अंदर मेरी वीकनेस क्या है, और उन्हीं एरियाज को आपको प्रायोरिटाइज करना है इन रिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिवीजन को भी आप इस तरीके से करें कि जो आपके वीक एरियाज हैं वो स्ट्रांग हो, और वो पता कैसे चलेगा, डेटा कैसे मिलेगा भाई? कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हमें डेटा पता होना चाहिए। वो डेटा आपको यहां से मिलेगा जब आप ये टेस्ट देंगे, 50 लेंथ हाफ प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो डू दैट। तो दैट विल बी द सेकंड एरिया दैट यू नीड टू डू रिवीजन, एंड यू हैव टू improvise your revision. So that is the second thing that you must do. ठीक है, तो स्लोली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जब आप रिवीजन में, लेट्स से आपकी वीकनेस आपको पता चली थी कि पार्लियामेंट वाला टॉपिक है, एंड आप रिवाइज उस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। लेट्स से उस टॉपिक में, लक्ष्मीकांत में, आपको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता, आपने ऑनलाइन कोई नोट्स लिए। अब ये चीज सोर्स वाली चीज से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में है, लेकिन आप उन पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कुछ चीज पढ़ सकते हैं बाहर से, दैट इज फॉर श्योर। थ्रू इंटरनेट आप वो पढ़ लें, कोई किताब पूरी उठा के मत पढ़ें, बट उसको आप सेपरेटली पढ़ लें। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपने देखा कि यार मैं 1907 से पहले के जो फर्स्ट हुई थी, उससे पहले के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पा रहा हूं सही से, वहां पर एरर हो रहा है, तो उस पार्ट को उठाकर पढ़ लें प्रॉपर्ली रिवीजन में। तो दैट हैज टू बी डन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आता है कि सर हम करंट अफेयर्स को और सीसैट को कितना टाइम दें। दिस इज द लास्ट सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। देखो, अब बात आती है सीसैट की, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों को सीसैट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको सीसैट में प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले ये इवैल्यूएट करें कि सीसैट में आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है।
फाइन। तो आप अपना एप्टीट्यूड को गेज करने का सबसे पहले प्रयास करें। अगेन आप एक काम करें, आप स्टार्टिंग में सीसैट के हाफ लेंथ टेस्ट देके देखें 100 नंबर के। अगर उस 100 में से 33 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो यू आर इन अ सेफ जोन। नहीं बन रहे मेरे भाई तो आप प्लीज 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 सीसैट पर भी फोकस कर लें, और सीसैट पर इसी तरीके से आपको फोकस करना है। और मैं आपको यह बोलूंगा सभी को कि अगर आपका सीसेट अच्छा भी है तो अप्रैल के अंदर और मई के महीने के अंदर आप एटलीस्ट 20 टेस्ट प्रैक्टिस करें सीसेट के। अगर सीसेट अच्छा नहीं है तो भाई आप हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से एक टेस्ट आप सीसेट का कर सकते हैं इफ योर सीसेट इज नॉट गुड। लेकिन फिर अप्रैल में सीसेट की पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर देना। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद सीसेट। हो गई बात खत्म। अब बात होती है करंट अफेयर्स की। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको डिवाइड कैसे करना है। अब देखो हर एक बच्चा जो है यहां पर वो कुछ 6 घंटे पढ़ेंगे, उसमें उसका काम हो जाएगा, कोई 10-12 घंटे भी पढ़ता है। तो मैं आपको एक रेशियो बताता हूं, ठीक है। लेट्स से कि आप 10 आवर्स दिन के पढ़ते हो या फिर आप 100% आपके पास टाइम है, तो आप कितना टाइम किसको दें? मेरे हिसाब से गिव 20% ऑफ योर टाइम टू करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की ना आप मंथली मैगजीन्स पढ़ लें। अगर आपने ऑलरेडी शिद्दत से पूरे साल न्यूज़पेपर रीडिंग प्रॉपर की है तो आपको यहां पर और कम टाइम देने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। टाइम नहीं दिया आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को पूरे साल, तो आप इसको 30% की जगह 20% की जगह 30% टाइम अपना करंट अफेयर्स में देने का शुरू कर दें। ये टाइम सिर्फ आपको 2 से 3 महीने देना है, यानी कि अभी आप जनवरी, फरवरी, मार्च दे लें, ठीक है टाइम। उसके अलावा कोई आपको देने की जरूरत नहीं है, फिर उसको वापस 20% आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप इतने परसेंट टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़पेपर की रीडिंग की है तो 20% ऑफ टाइम यू शुड गिव। 2 घंटे आपने दे दिए, लेट से अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो ठीक है करंट अफेयर्स की कवरेज में। देन देखो टेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आपने 1 घंटा दे दिया तो 10% टाइम आपका ये हो गया लेट से। तो 30% टाइम आपका यहां पर निकल गया करंट अफेयर्स में और इसमें। अब आपके पास बचते हैं दिन में, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे थे तो 7 आवर्स, ठीक है। 7 आवर्स में से अगेन 20 to 30% टाइम डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना सिलेबस कवरेज है आप रिवीजन में दे दें, और जो बचा हुआ टाइम है आपका ऑलमोस्ट 50% वो आप सिलेबस कवरेज में दे दें। मेरे भाई आपका काम बन जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्प्लिट योर डे, ठीक है। अब आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये प्लान बनाना है, इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट फोकस अपॉन। बैलेंस। अब क्वेश्चन लास्ट रहता है कि सर मेंस ऑप्शनल का क्या करें? देखो अगर आपका हर एक चीज जो मैंने बताई वो कवर्ड है तो मैं आपसे एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप सिंपली पुट 31 ऑफ मार्च तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर ऑप्शनल एंड मेंस। 1 घंटे से ऊपर ऑप्शनल और मेंस को ना दें टिल 31 मार्च। उसके बाद बिल्कुल ऑप्शनल मेंस पढ़ना छोड़ दें। 1 अप्रैल से पूरा डेडिकेटेडली आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, ठीक है। पहली चीज आप ये हो गई, ठीक है। और इसके अलावा एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एंड आई हैव आल्सो गिवन यू द टाइमलाइन। एक बार टाइमलाइन को हम और अच्छे से बना लेते हैं। तो आपने डेली हाफ लेंथ टेस्ट दे लिया है हर वीक में, अब वीक को कैसे डिवाइड करें, ठीक है, ये भी आप देख लें। तो जब आप स्टार्टिंग में 2 वीक टेस्ट देंगे, 6-7 टेस्ट, तो आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वीक 3 से आप प्लान करें कि वीकनेस में सबसे पहले मेरे को सिलेबस कवरेज पर किस पर फोकस करना है और रिवीजन पर किस पर फोकस करना है। तो जो कमियां आपको दिखती रहे वीक बाय वीक उनको आप कवर करते हुए चलती है। तो डू दिस थिंग टिल अप्रैल, ठीक है। अप्रैल मिड तक ये करके देखें। उसके बाद मैं आपको फरवरी में एक और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा कैसे इंप्रोवाइज करना है। वी विल अगेन फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। सो गाइस कैसी आपको स्ट्रेटेजी लगी मुझे कमेंट्स में एक पहली चीज जरूर बताएं। And if you want to connect with me, just search about me on Instagram. रोहन त्यागी is my name. टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप निर्णय आईएएस को फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको ये टिकर दिख ही रहा है, गो एंड ज्वाइन अस, ठीक है। हम आप बहुत साइंटिफिकली आपका सिलेबस कवरेज देते हैं, आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। माय कोड इज RT Live. बाय गाइस, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।